अभी हम आए थे, हम वापस जा रहे हैं विभीषण टेम्पल से, जहाँ पे विभीषण का राज्य अभिषेक हुआ था, जहाँ पे वो मिले भी थे भगवान राम से, जिसका एग्जैक्ट नेम है कथारंबन टेम्पल, कथमरंबन टेम्पल। हाँ, अभी मैं एग्जैक्ट बताता हूँ आपको। तो अभी यहाँ पे इतना रश है कि हम जा भी नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये विभीषण टेम्पल है, जब सुनामी हुई थी, जब इधर धनुषकोडी में सुनामी आई थी, सब कुछ उजड़ गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, सब कुछ, हॉस्पिटल, चर्च, पोस्ट ऑफिस, सब। सिर्फ ये वो स्ट्रक्चर है जो बच गया था, सिर्फ वो स्ट्रक्चर है। तो ये भगवान की लीला है कि मतलब ये बताता है कि मतलब ये लाइव प्रूफ है कि मतलब इधर भगवान का कैसा वास है। तो सारे स्ट्रक्चर ख़त्म हो गए थे, लेकिन ये रह गया था। तो अब इधर तो हमें दर्शन हो नहीं पाए, अब देखते हैं कल, क्योंकि उधर बहुत वो ट्रैफिक जाम हो गया है। पब्लिक, पता है आपको, इंडिया में दाएं बाएं हर जगह से घुस गई है, सब ब्लॉक हो गया है। हाँ, तो अभी ठीक है, अभी वो तो हो गया, अभी देखते हैं, वो कल कवर कर पाए तो ठीक है। तो ये लंच आ गया है। लंच में क्या क्या, लेमन राइस, कर्ड राइस, कचुम्बर, ना पापड़ा। लंच खाते हैं और आगे निकलते हैं। तो अभी लंच करके हम आ गए हैं, और जो विभीषण टेम्पल जहाँ हम गए थे, जहाँ पुल से हम वापस आ गए, उसका एक्चुअल नाम है कोठांडारमर टेम्पल। कोठांडारमर टेम्पल ये वही जगह है जहाँ पे विभीषण ने भगवान राम से शरण ली थी जब वो लंका से आया था। अभी हम यहाँ से तो मेन टेम्पल ही जा रहे हैं, रमनाथ स्वामी टेम्पल जा रहे हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि जो कोठांडारमर टेम्पल है वो हम सुबह करें, तो देखते हैं कैसा रहता है। फिलहाल अभी हमने लंच किया, अभी 3 बजे तक बंद रहता है वो, 3 बजे खुल जाएगा मंदिर, 3 बजे तक मंदिर खुलेगा, अभी 2 बजे हैं। तो 1 घंटा हम अभी इधर ही रेस्ट करते हैं थोड़ा, और फिर यहाँ से निकल के मंदिर पे आपसे मिलते हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं नॉर्थ गेट। तो नॉर्थ गेट जो है, यहाँ से 22 कुंड का स्नान करना है। अब बात यह है कि 22 कुंड का स्नान का मतलब क्या है। तो जो प्रभु श्री राम, जब ये मंदिर जो है, असली सिग्निफिकेंस इसका इसलिए ये है कि जब भगवान श्री राम ने रावण, क्योंकि एक ब्राह्मण था, उसका वध कर दिया था, तो उसके बाद वो तो ये 22 कुंड जो हैं, तो इन 22 कुंडों के लिए फिर जो भगवान श्री राम ने जब समुद्र की पूजा की थी यहाँ पे आके, कि वो इस पाप से मुक्त हो, तो जो समुद्र है, जो समुद्र का भगवान है, उसने उनके लिए 22 कुंड बनाए थे। 22 कुंड इसलिए बनाए थे क्योंकि जब वो वॉर से वापस आए थे तो उनके पास 22 तीर बचे थे। तो 22 तीरों के इसके लिए 22 कुंड बनाए गए, और हर कुंड का अपना एक महत्व है। जैसे किसी का पीस है, किसी का लव है, तो 22 मुझे याद नहीं है, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंस है 22 कुंड का। तो आगे चलते हैं।
हम अभी मंदिर के कंपाउंड में हैं, रामानाथा स्वामी टेम्पल के कंपाउंड में। तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि आपको जैसा कि मैंने बताया, भगवान राम के द्वारा ये स्थापित किया गया था। मेनली वो ब्रह्म हत्या से मुक्त होना चाहते थे। और उसके बाद इधर 2 शिवलिंग है, जो एक जो है वो भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया है, और जो दूसरा शिवलिंग है वो भगवान हनुमान ने हिमालय से लाया था। तो जो पहला शिवलिंग है यहाँ पे, जो पहला शिवलिंग है जो भगवान हनुमान ने स्थापित किया, उसको ही मणिलिंगम के नाम से जाना जाता है, जिसकी पहले पूजा होती है। क्योंकि भगवान राम ने बोला था कि जो हनुमान जी ने जो लाया है उसकी पहले पूजा होगी, जो सुबह सबसे पहले उसकी पूजा होती है, उसके बाद दूसरे जो भगवान राम ने स्थापित किया था उसकी होती है। तो ये शुरू में कुछ नहीं था, एक फ्लैट ही था, एक पतरा था, जो बाद में करते करते फिर पांड्या जो राजा थे उन्होंने बनवाया। तो बाद में जो अफगानी मुग़ल आक्रमणकारी जो ये इसको फिर पांड्या राजा जो थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया। और उसके बाद फिर जो खिलजी था उसके जो कमांडर थे उन्होंने भी इसको रेड किया, इसको तोड़ा गया। फिर करते करते फिर ये रिकंस्ट्रक्ट हुआ। उसके बाद इधर जो अभी फ़िलहाल ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के अंडर आता है। तो ये इसकी हिस्ट्री है। तो यहाँ पे 22 कुंड है, 22 कुंड की कहानी हमने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं अग्नि तीर्थम की तरफ। तो अग्नि तीर्थम क्या है? अग्नि तीर्थम वो जगह है जहाँ पे माता सीता को जब अपनी पवित्रता साबित करनी पड़ी थी तो उन्होंने अपने आप को अग्नि को समर्पित किया था, और अग्निदेव खुद प्रकट हुए थे। तो उन्होंने अग्निदेव ने जब उनको छू लिया था तो अपने पाप धोने के लिए फिर उन्होंने उसी समंदर में नहाया था। तो इसीलिए माना जाता है कि जो लोग भी नहाएंगे वो भी धुलेंगे।